नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 3। पार्ट 2 और 1 में हमने कई सारे जो लोक देवता हैं वो सब कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं तेजाजी वंश की तरफ। तेजाजी वंश के जो लोक देवता है वो है हमारे नागवंशीय जाट और धोलिया गोत्र। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये क्लास। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न है आज का हमारा, तेजा जी का उपनाम क्या है? तो तेजा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो अपने वचन निभाने के लिए खुद को सांप से डसवाया था, इसी कारण से उन्हें नागों का देवता कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है तेजा जी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्यों? तो लाछा गुजरी की गायों को जो है वो मीनाओं से छुड़वाया था उन्होंने, इसीलिए इन्हें एक गौ रक्षक के मतलब गौ रक्षक भी कहा जाता है, यानी गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तेजा जी को कृषि कार्य का कौन सा देवता माना जाता है? तो इन्हें उपकारक देवता मानते हैं। मतलब किसान मानते हैं कि तेजा जी उनकी फसल की रक्षा करते हैं और इसीलिए इन्हें खेती से जुड़े देवता कहा जाता है, यानी उपकारक देवता कहते हैं या माना जाता है। फोर्थ प्रश्न है, तेजा जी का जीवन काल क्या माना जाता है? तो तेजा जी का जीवन काल जो यानी इनका जन्म से मृत्यु के बीच के जो काल है, कितने टाइम तक ये जीवित थे? तो वह 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक ये जीवित रहे थे, यानी कम उम्र, यानी लगभग 30 साल में ये इन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए हैं, इसीलिए यह एक लोक देवता भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खड़ेनाल नागौर में। तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था, अभी आपने पढ़ा, 1073 ईस्वी में, यानी 29 जनवरी 1073 ईस्वी में। जन्म की तिथि को कौन हुआ था, किस जन्म तिथि को? तो यह माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, यानी ये एक तरह से धार्मिक शुभ तिथि या शुभ दिन माना जाता है जिस दिन इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है यह एक दिव्य माना गया है, ठीक है। फिर है 8वां प्रश्न, तेजा जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, यानी हाँ, ठीक है। जाट परिवार जो है इसलिए आम जनता के देवता बने, यह जाट परिवार। नेक्स्ट है, तेजा जी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था राम कुंवरी। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। और तेजा जी की पत्नी किसकी पुत्री थी? तो यह रायमल रामचंद्र झांझर जी की पत्नी है। फिर नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या रखा था? तो उन्होंने अपनी घोड़ी का नाम रखा था लीलन सेनगारी। मतलब सबसे लॉयल कैरेक्टर जो है यह इनकी घोड़ी का है, लीलन सेनगारी का है। मृत्यु का समाचार जो है, यानी तेजा जी की मृत्यु का समाचार भी इनकी घोड़ी लीलन सेनगारी ही लाई थी। तेजा जी का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक तलवारधारी अश्वरोही मानी जाती है, यानी वीर योद्धा, या उसके जोड़ के मान सकता है कि रक्षक, यानी वीर योद्धा प्लस रक्षक जो होता है वह एक तरह से वॉरियर इमेज बन जाती है, इसीलिए यह तलवारधारी अश्व ही माने जाते हैं तेजा जी। तेजा जी की मूर्ति में क्या विशेष दर्शाया जाता है? तो यह जीभ पर सर्पदंश की तरह माने जाते हैं। तेजा जी के चबूतरे को क्या कहा जाता है? तो इसे थान कहते हैं। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? तो इन्हें घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला। मतलब गांव का एक जो छोटा सा मंदिर जो होता है, या मतलब बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर जो होता है उसे ही थान या चबूतरा भी कहते हैं। और घोड़े यानी लीलन से जुड़ी जो पहचान है उनकी, इसीलिए इनके पुजारी का नाम भी घोड़ला है, क्योंकि ये उसी से जुड़े हुए हैं। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो यह भाद्रपद शुक्ल दशमी दशमी को मनाई जाती है। तेजा जी का मुख्य मेला कहाँ भरता है? तो यह पर्वतसर में भरता है। पर्वतसर किस जिले में है? तो यह रीडा कुचामन के पास आया हुआ है। और तेजा जी का मेला कितने दिन तक चलता है? तो यह दशमी से पूर्णिमा तक चलता है। फिर नेक्स्ट हमारे कुछ एमसीक्यूज है। तेजा जी को नागों का देवता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, उन्होंने नागों की पूजा की, उन्होंने नागों को मारा था, या उन्होंने नाग को वचन निभाते हुए डसने दिया और वे नागवंश से थे इसलिए। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन्होंने नाग को वचन निभाते हुए डसने दिया। दूसरा प्रश्न,
तेजा जी की मूर्ति में जीभ पर सर्प दंश क्यों दर्शाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह उनके वचन पालन और त्याग का प्रतीक है इसलिए। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता क्यों माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन बी, वे किसानों के रक्षक और सहायक माने जाते हैं इसीलिए। चौथा प्रश्न, तेजा जी के चबूतरे को क्या कहा जाता है? तो उसे इसका क्या महत्व है? तो तेजा जी के चबूतरे को थान भी कहा जाता है और इसका क्या महत्व है? तो यह एक तरह से पूजा स्थल माना जाता है। हर एक लोक देवता के लिए जो चबूतरा बनाया जाता है उसे थान या देवरा ही कहते हैं, ठीक है। देवरा तो एक तरह से मंदिर हो जाता है, थान जो होता है वो एक छोटा पूजा स्थल है। पांचवा प्रश्न है, तेजा दशमी का महत्व क्या है? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट में जरूर बताना है और करेक्ट आंसर जो आपको है क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 21वां प्रश्न, तेजा जी का प्रारंभिक मुख्य मंदिर कहाँ था? तो यह सूरसरा अजमेर में था। सूरसरा जो है वह एक निर्वाण स्थल माना जाता है, या पनेर जो है वह उनका ससुराल था, ठीक है। तेजा जी का प्रारंभिक मुख्य मंदिर कहाँ था? तो यह सूरसरा अजमेर में था, जो कि उनका निर्वाण स्थल है। और पहले तेजा जी का मेला कहाँ भरता था? तो यह पनेर अजमेर में भरता था। क्यों? क्योंकि यह उनका ससुराल था, यानी वहां से उनकी कोई स्टोरी कनेक्टेड है। फिर 23वां प्रश्न, पर्वतसर में तेजा जी की मूर्ति किसने स्थापित की? तो यह विजय राज भंडारी ने स्थापित की थी। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की? तो यह लांछा गुर्जर की गायों की रक्षा की थी, यानी बिना इसके तेजा जी देवता नहीं बन सकते थे। नेक्स्ट है, तेजा जी ने गायों को किससे छुड़ाया? तो इसने उन्होंने मीणाओं से गायों को छुड़ाया था। तेजा जी के स्थान पर युद्ध करते हुए घायल हुए? तो ये मंडावरिया अजमेर में घायल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तेजा जी को सांप ने कहाँ डसा था? तो यह उनको सांप ने सौंदर्य यानी ब्यावर में डसा था। तेजा जी की मृत्यु किस कारण हुई? तो वह सर्प दंश के कारण ही हुई थी, यानी उन्होंने जब वचन निभाने के लिए खुद मौत स्वीकार की, यही उनका एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 29वां प्रश्न, तेजा जी की मृत्यु का समाचार किसने पहुंचाया? तो यह लीलन घोड़ी यानी उनकी प्रमुख घोड़ी ने पहुंचाया था। सर्पदंश से बचने के लिए क्या बांधा जाता है? तो यह तेजा जी की तांती है जो कि बांधी जाती है, यानी लोक विश्वास माना जाता है कि स्नेक के बाइट से बचाव के लिए वहां की मतलब एक फेथ हीलिंग होती है, ठीक है। 31वां प्रश्न, तेजा जी की पत्नी का अंत क्या है हुआ? मतलब पत्नी का अंत क्यों हुआ? तो यह एक सती हुई करती थी इसीलिए। तेजा जी का निर्वाण कहाँ है? तो यह सुरसरा अजमेर में है। इनका निर्वाण कब हुआ था? तो यह 23 अगस्त 1103 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजा जी की जागती जोत कहाँ से लाई जाती है? तो यह सूरसरा उनके ससुराल से लाई जाती है। तेजा जी का सबसे प्राचीन थान कहाँ है? तो यह तेजा चौक ब्यावर में है। तेजा जी के अन्य प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो यह सूरसरा, सेंदरिया और भावती में बने हुए हैं। तेजा जी किन क्षेत्रों में अधिक पूजे जाते हैं? तो यह मारवाड़, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ में सबसे अत्यधिक पूजे जाते हैं, यानी ज्यादा स्थानों पर इनकी पूजा की जाती है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। 38वां प्रश्न, सर्पदंश के इलाज में तेजा जी ने क्या प्रयोग शुरू किया? तो उन्होंने गोबर की राख व गौमूत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। तेजा जी को किस समुदाय द्वारा विशेष रूप से पूजा जाता है? तो यह जाट समुदाय द्वारा उनको स्पेशली पूजा जाता है। तेजा टेर क्या है? तो यह तेजा जी के गीत हैं जिन्हें तेजा टेर कहा जाता है, यानी वो लोक गीत है जो हिस्ट्री को गाकर याद रखना होता है, याद रखा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ एमसीक्यूज। छठा प्रश्न, तेजा जी की मृत्यु किस कारण हुई? तो सर्पदंश के कारण हुई थी, ये तो हमने 2 बार पढ़ लिया ऊपर। तेजा जी का निर्वाण हुआ कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी सूरसरा में, उनके ससुराल में। 8वां प्रश्न, तेजा जी को सांप ने कहाँ डसा था? तो यह उनको सांप ने सौंदर्य या ब्यावर में डसा था। ये एक जगह का नाम है। सर्पदंश से बचने के लिए क्या बांधा जाता है? तो वहां तेजा जी की तांती बांधी जाती है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, तेजा जी ने गायों को किससे छुड़ाया था? इसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम ऊपर जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट है वन लाइनर प्रश्न, किसान तेजा जी की पूजा कब करते हैं? तो यह बुवाई के समय उनकी पूजा की जाती है। तेजा जी के गीतों के साथ क्या किया जाता है? तो यह खेती की बुवाई के लिए किया जाता है।
और तेजा जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो यह 2011 में किया गया था। इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार द्वारा मान्यता मिली थी, उन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस मिली थी, यानी 2011 में। तेजा जी की कर्म स्थली कौन सा स्थान है? बांसी दुगारी बूंदी। बांसी दुगारी बूंदी, जहां उन्होंने यह कार्य किया था, उनका ये एक तरह से एक्टिविटी जोन माना जाता है बांसी दुगारी। सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है? तो उसके आराध्य देव है तेजा जी। तेजा जी का मेला सीताबाड़ी में कहाँ भरता है? तो यह बारा में भरा जाता है। तेजा जी का विवाह कब हुआ? तो उनका विवाह बचपन में कर दिया गया था। पहले के जमाने या पुराने जो माने जाते हैं, मतलब पुराने टाइम में, तो वहाँ बहुत छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी, तो उनका विवाह भी बचपन में ही हो गया। तेजा जी की ससुराल जाने का मुख्य कारण क्या था? तो उनका ससुराल जाने का कारण था भाभी के ताने के कारण। तेजा जी किस घोड़ी पर ससुराल गए? तो वह लीलन घोड़ी पर ससुराल गए थे। तेजा जी की ससुराल कहाँ थी? तो यह पनेर में थी तेजा जी की ससुराल। तेजा जी को यात्रा के बारे में ज्योतिष ने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि इस यात्रा में उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी ज्योतिषी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, कि पहले ही उन्हें संकेत दे दिया कि ये आपकी आखिरी यात्रा होगी, इसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। तेजा जी को किसने ससुराल जाने से रोका? तो उनकी माँ ने रोका था। तेजा जी की सास क्या कह रही थी जब वे पहुंचे? तो उन्होंने कहा गाय का दूध निकाल रही थी। तेजा जी को देखकर गाय ने क्या किया? तो उन्होंने दूध की बाल्टी पर लात मार दी थी। सास ने तेजा जी को क्यों डांटा? बिना देखे गालियां दी उन्होंने, इसीलिए सास ने तेजा जी को डांटा, क्योंकि तेजा जी को देख के उन मतलब गाय ने दूध गिरा दिया था। तेजा जी नाराज होकर कहाँ से लौट गए? तो यह ससुराल से लौट आए थे, वहां से जा चुके थे। तेजा जी को किसने पहचान लिया था? तो उन्होंने उनकी पत्नी पेमल जी ने पहचान लिया था। तेजा जी को रोकने के लिए किसे भेजा गया? तो उन्हें रोकने के लिए लांछा गुर्जरी को भेजा गया था। तेजा जी ने लांछा गुर्जरी के कहने पर क्या किया? तो उन्होंने उनके कहने पर ही उसके घर रात को वो रुके थे। मतलब वह असली टर्निंग पॉइंट बनती है कि गाय चोरी वाला स्कैन जो था ना, वो उसी वक्त का है। फिर है लांछा गुजरी की गायों को कौन चुरा ले गया? तो यह मेर के मीना वहां गायों को चुरा ले गए। उसी के बाद उन्होंने गायों को बचाया था, और वो सब स्टोरी कंप्लीट हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे कुछ। किसान तेजा जी की पूजा कब करते हैं? तो इसका उत्तर होगा बुवाई के समय। तेजा जी की कर्म स्थली कौन सा स्थान माना जाता है? तो यह बांसी दुगारी मानी जाती है। तेजा जी की ससुराल जाने का मुख्य कारण क्या था? तो वह था भाभी का ताना। भाभी ने ताना मारा था, तभी तेजा जी ससुराल गए थे। तभी वहां ससुराल में जब वो रात में रुके थे, तो गायों की चोरी हुई थी, और तेजा जी ने लांछा गुर्जर की गायों की रक्षा की थी। उसी के बाद से तेजा जी को गायों का रक्षक भी कहा जाता है। फिर 14 प्रश्न है। तेजा जी को रोकने के लिए किसे भेजा गया? तो लांछा गुर्जर को भेजा गया था। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। लांछा गुर्जरी की गायों को कौन चुरा ले गया था? डाकू, मुगल सेना, मेर की मीना, या राजपूत सैनिक? ये बहुत इजी प्रश्न है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तेजा जी ने किसकी प्रार्थना पर गायें छुड़ाने का निश्चय किया? तो उन्होंने लांछा गुर्जर की मतलब प्रार्थना पर गायों को छुड़ाने का निश्चय किया था। तेजा जी और मीना के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो यह मंडावरी अजमेर में हुआ था। और युद्ध के बाद क्या वापस लाए थे? तो वह गायें वापस ले आए थे। तेजा जी इसीलिए तो वहां ससुराल गए थे भाभी के ताने पर, ताकि वो उनकी गायों को बचा सके। कौन सा बछड़ा छूट गया था? तो केरला का बछड़ा जो है वहीं पीछे छूट गया था, जिसे तेजा जी पुनः युद्ध स्थल गए थे बछड़े को लाने के लिए। और रास्ते में तेजा जी को क्या दिखाई दिया था? तो रास्ते में उनको आग में जलता एक नाग दिखाई दिया था। तो तेजा जी ने नाग के साथ क्या किया? तो उन्होंने उसे आग से बचाया था। और नाग ने तेजा जी को क्यों डसना चाहा? क्योंकि उसे क्रोध आ गया था, और क्रोध में उन्होंने वचन दिया कि वापस आकर डस देंगे। वह तेजा जी ने नाग से क्या वचन लिया था? कि वो वापस आकर उन्हें डस सकता है। दूसरे युद्ध में तेजा जी को क्या हुआ? तो उन्होंने गंभीर रूप से वो घायल हो चुके थे। ये एक स्टोरी की तरह ही है सारे प्रश्न, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आए और याद हो जाए। तेजा जी ने बछड़ा किसे सौंपा? तो ये लांछा गुर्जरी को सौंपा था।
और तेजा जी वचन निभाने कहाँ गए थे, तो वापस उस आग में जलते हुए नाग के पास गए थे, जिनको उन्होंने बचाया था। नाग ने तेजा जी को डसने से पहले क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर घाव है। तो तेजा जी ने नाग को कहाँ डसने को कहा, तो उन्होंने उसे जीभ पर डसने को कहा था। नाग ने तेजा जी को क्या वरदान दिया, तो नाग ने कहा कि सर्पदंश से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है आपको। तेजा जी का स्मरण करने से क्या होता है, तो यह विष का असर समाप्त हो जाता है तेजा जी को स्मरण करने से। वीर तेजा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इस ग्रंथ के लेखक है हमारे सूर्यराज व्यास शर्मा जी। जूझार तेजा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लज्जाराम मेहता जी। तेज लीला के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है राम गोपाल शिवाराम राव। और तेजा जी का शिलोका किसने लिखा, तो यह पूनम चंद शिकवाल ने लिखा। कुछ एमसीक्यूज और प्रश्न है जो इन्हीं से रिलेटेड, और यह एक पूरी स्टोरी की तरह ही हमें यहाँ लाया है, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तेजा जी ने नाग को क्या वचन दिया, तो उन्होंने की वचन दिया कि वापस आकर डस लेना मुझे, यानी वापस आकर डसने देंगे आप। तेजा जी और मीणाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था मंडरावरिया अजमेर में। जे तेजा जी ने नाग को कहाँ डसने के लिए कहा था, तो उन्होंने उसे जीभ पर डसने को कहा। नाग ने तेजा जी को क्या वरदान दिया, तो उन्होंने वरदान दिया कि वह सर्प दंश से मुक्त है। ओके। फिर 20वां प्रश्न हमारा, वीर तेजा ग्रंथ के लेखक कौन है। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट में जरूर जरूर बताना है गाइस, प्लीज। फिर नेक्स्ट है हमारा पाबू जी। पाबू जी, जैसे तेजा जी वंश और तेजा जी की स्टोरी खत्म हो चुकी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पाबू जी राठौड़ वंश। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, पाबू जी का उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम है ऊंटों का देवता। जैसे कि तेजा जी को कहा जाता था, उनके घोड़ी का नाम क्या था, मतलब उन्हें लोग नागवंश के देवता कहते थे, लोग देवता, यह ऊंटों के देवता है। और उनकी प्रमुख वाहन था उनका घोड़ी, लीलन घोड़ी। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबू जी को और किन नामों से जानते हैं, तो इसे प्लेग रक्षक, गो रक्षक, राड़ फाड़ भी कहते हैं, यानी प्लेग रक्षक, गो रक्षक, राड़ फाड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाबू जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, तो यह लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है बाबू जी को। बाबू जी का जीवन काल क्या था, तो उनका जीवन काल था 1239 ईस्वी से 1276 ईस्वी तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यह कोल्लू फलोदी में हुआ था, जो यहीं पास में ही है, जोधपुर के पास है। बाबू जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो यह चैत्र अमावस के दिन हुआ है। इतिहासकारों ने अनुसार बाबू जी का जन्म कहाँ माना जाता है, तो यह जूना गांव में माना जाता है इतिहास के अनुसार। बाबू जी के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था दांदल देव राठौड़। और बाबू जी किस वंश के थे, तो यह राठौड़ वंश के थे। बाबू जी की माता का नाम क्या था, तो कमला देवी। बहन का नाम सोहनबाई था। देन बाबू जी के बड़े भाई का नाम था बुड्ढो जी। ये उनका इंट्रोडक्शन है, उनकी फैमिली से रिलेटेड सब कुछ। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, सुपियार दे। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, इन सब के फैमिलीज के नेम भी। बाबूजी की पत्नी किसकी पुत्री थी, तो यह सूरजमल सोढ़ा की। बाबूजी के गुरु कौन थे, तो यह समर्थ भारती थे। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, तो उनका घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फिर आता है, बाबूजी को घोड़ी किसने दी थी, तो यह देवल चारणी जी ने दी थी। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो यह भाला लिए अश्वारोही है। बाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कोल्लू मंड में है। और बाबूजी के मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो यह सौहर ने करा। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है। पहला 21वां एमसीक्यू, बाबूजी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण जी का। बाबूजी की घोड़ी केसर काल में उन्हें किसने दी, तो यह देवल चारणी ने दी थी। बाबूजी किस वंश से संबंधित है, तो यह राठौड़ वंश से संबंधित है। और बाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कोल्लूमंड में माना जाता है। 25वां प्रश्न है, इसका उत्तर आपको हमें बताना होगा कमेंट में। बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर प्रश्न की तरफ। बाबूजी का मेला कब भरता है, तो यह उनके जन्मदिन चैत्र अमावस के दिन भरता है। और बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो यह नायक जाति के भोपे करते थे। फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है रावण हट्टा। बाबूजी की फड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह ऊंट के स्वस्थ होने पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबूजी की फड़ कैसी मानी जाती है, तो यह सबसे छोटी फड़ मानी जाती है।
और मुसलमान पाबू जी को किस रूप में पूजते थे? तो यहाँ उन्हें पीर के रूप में पूजते थे। नेक्स्ट है, पाबू जी को मारवाड़ में क्या लाने का श्रेय है? तो उन्हें यहाँ पाबू जी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। पाबू जी ने ऊंट किसके लिए लाए थे? तो यह ऊंट उन्हें केमल मदे के दहेज के लिए लाए गए थे। कौन सी जाति पाबू जी को आराध्य मानती है? तो ये रायका रेबारी की जाति जो है वह पाबू जी को आराध्य मानती है। थोड़ी जाति पाबू जी को क्या मानती है? तो यह उन्हें संरक्षण देने के कारण मानती है। बाबू जी ने किस 7 थोड़ी भाइयों को आश्रय दिया? तो इसका उत्तर होगा चांदा देवा, खापू पेमा, खलमल, खंदार, चांसल को। बाबू जी के वीर गीतों को क्या कहा जाता है? तो उनके गीतों को क्या कहते हैं? पवाड़े। बाबू जी के गीतों को पवाड़े पवाड़े कहा जाता है। बाबू जी के पवाड़े कौन गाते थे? तो यह रेबारी थोड़ी जाति गाती थी, यानी उनकी जो वो जाति थी, ये संरक्षण जाति वो गाती। बाबू जी के पवाड़ों में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? तो उसमें माठ उपयोग किया जाता है। बाबू जी के विवाह के समय क्या घटना हुई? तो यह गाया चोरी होने का समाचार मिला था। बाबू जी ने विवाह के कितने फेरे पूरे किए थे? तो उन्होंने 3.5 फेरे पूरे किए। और बाबू जी किसकी गाय छुड़ाने गए थे? मतलब उन्होंने अधूरे फेरे छोड़कर किसकी गाय छुड़ाने गए थे? वो तो वह देवल चारणी की गाय छुड़ाने गए। बाबू जी किसके खिलाफ युद्ध करने गए थे? तो यह चींद राव खींची के विरुद्ध युद्ध करने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, बाबू जी किस गांव में युद्ध के लिए गए थे? तो यह देचू गांव में युद्ध के लिए गए थे, जहां वो अपनी गायें छुड़ाने गए थे उनकी। जिंदराव खींची बाबू जी के क्या लगते थे? तो यह उनके बहनोई लगते थे, यानी उनकी बहन के हस्बैंड। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज, बाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है? तो यह उनकी संरक्षण जाति करती है, यानी नायक जाति के भौपे करते हैं। बाबू जी को मारवाड़ में क्या लाने का श्रेय दिया जाता है? तो उन्हें वहां ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। बाबू जी ने विवाह के कितने फेरे पूरे किए थे? तो उन्होंने 3.5 फेरे ही पूरे गए किए थे। उसके बाद वो युद्ध लड़ने चले गए, यानी वो गायों को छुड़ाने गए थे। बाबू जी किसकी गायें छुड़ाने के लिए युद्ध करने गए? तो यह देवल चारणी की गायें थी वो। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, बाबू जी के पवाड़ों में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, बाबू जी किस कारण युद्ध के लिए तुरंत रवाना हुए थे? तो वह गायों की रक्षा के लिए, क्योंकि वह गायों को बचाने के लिए युद्ध लड़ने चले गए। बाबू जी की मृत्यु कैसे हुई? तो उनकी मृत्यु हुई थी चारणी की गायों को छुड़ाते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त कर। बाबू जी के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो उनका वर्णन मिलता हमें नैण सीरी ख्यात नामक ग्रंथ में बाबू जी का पूरा वर्णन मिलता है। बाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था फूलम देश चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उनकी पत्नी ने क्या किया? तो उनकी पत्नी ने वस्त्रों के साथ सती हो गई थी, वो बाबू जी के वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। बाबू जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं? तो यह थाली नृत्य किया जाता है उनकी याद में। बाबू शनि रिवाचना किस जाति द्वारा किया जाता है? तो यह थोरी जाति के द्वारा किया जाता है। बाबूशनी की वाचना किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? तो यह सारंगी पर किया जाता है। यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र होते हैं जो कि अलग अलग तरह के नृत्यों के लिए यूज किए जाते हैं। तो बाबू जी की रचना के मतलब ये जो इसका वाचन है वह सारंगी जैसे वाद्य यंत्र से किया जाता है। बाबू जी के 5 प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो यह थे चांदा नायक, डेमा नायक, हरमल रेवाड़ी और सलजी सोलंकी सावंत जी। ठीक है। बाबू जी किन गुणों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नारी सम्मान, गौ रक्षा, शरणागत रक्षा, प्रतिज्ञा पालन, वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बाबू जी की हत्या का बदला किसने लिया था? तो उनका बदला लिया था उनके भतीजे रूपनाथ जी ने। बाबू जी ने किस शासक के विरुद्ध गौ हत्या रोकने के लिए युद्ध किया? तो इन्हें मिर्जा खान थे वो, मिर्जा खान, जिन्होंने गौ हत्या रोकने के लिए युद्ध किया। जिंदराव खींची किस स्थान का शासक था? यह जायल नामक कोई स्थान है जहाँ का शासक माना जाता है। जिंदराव खींची ने किससे घोड़ी मांगी थी? तो उन्होंने देवल चारणी से घोड़ी मांगी। देवल चारणी ने बाबूजी से क्या वचन लिया था? तो उन्होंने वचन लिया था कि गायों की रक्षा करेंगे वो। बाबूजी और जिंदराव खींची में दुश्मनी का कारण क्या था? तो उनमें दुश्मनी का कारण था गौड़ी और गायों का विवाद।
नेक्स्ट, बाबूजीरा छंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बिट्ठू मेहा। बाबूजीरा दोहा के रचयिता लगराज जी। बाबू प्रकाश के लेखक आशिया मौर्य जी। बाबूजी के गीत किसने लिखे थे? तो वह बांकीदास जी ने लिखे। ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिससे हमारी एक स्टोरी टाइप कुछ बन जाता है। इसे हमने कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड किया है ताकि इजीली पढ़ पाए। बाबू सौरठा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रामनाथ कविया है। बाबूजी का रूपक किसने लिखा? तो यह मोती सर बगतावर ने लिखा था। और बाबूजी की बात किसने लिखी? तो यह लक्ष्मी कुमारी चंडावत ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है लास्ट हमारे कुछ एमसीक्यूज। बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, युद्ध में गायों को छुड़ाते हुए वीर गति प्राप्त हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बाबूजी के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर है नैन सीरी ख्यात, ऑप्शन नंबर बी। बाबूजी ने किस शासक के विरुद्ध गौ हत्या रोकने के लिए युद्ध किया था? तो इसका उत्तर है मिर्जा खां, ऑप्शन सी के। और देवल चारनी ने बाबूजी से क्या वचन लिया था? तो उन्होंने वचन लिया कि वह हमेशा गायों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न है हमारा जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। बाबूजी की हत्या का बदला किसने लिया था? ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो कुछ प्रश्न हमने आपको दिए हैं 5 से 6, उनके उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। और आपको और वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।